हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एमसीक्यूज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। और ओवरऑल आज हम ये 51st क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51, विद होम इज़ द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड। डू और डाई, करो या मरो, ये स्लोगन किस पर्सन के साथ एसोसिएटेड है? इट्स एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। ये जो स्लोगन है ये दिया गया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट और इसको इनिशिएट किया था गांधी जी ने। और इसको ये जो स्लोगन है इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय महात्मा गांधी ऑन 9 अगस्त 1942। डेट आपको याद रखनी है। इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए थे, जैसे क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, बट गांधी जी ने स्लोगन दिया था टू द पीपल डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए गए कुछ सत्याग्रह कैंपेन्स के नाम है। इसमें आपको बताना है कि गांधी जी ने इनमें से किस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया। इन विच आर द फॉलोइंग सत्याग्रह कैंपेन्स गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। सो राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह एंड वैकोम सत्याग्रह, इनमें गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे सत्याग्रह, इनके आपको डेट याद रखनी है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉन्च किया गया। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रावलेट सत्याग्रह 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922, वैकोम सत्याग्रह 13 मार्च 1924 को लॉन्च किया गया। बरदौली सत्याग्रह इन फरवरी 1928 एंड राजकोट सत्याग्रह 24 अक्टूबर 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बरदौली सत्याग्रह इट वाज लेड बाय, जो बरदौली सत्याग्रह इसका नेतृत्व किसने किया था, किसने इसको लीड किया था? इट वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह लॉन्च किए गए थे 1928, डेट आपको याद रखनी है। ये एक मूवमेंट थी इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसको लॉन्च किया गया था फॉर द फार्मर्स ऑफ बरदौली, और उनके खिलाफ जो अनजस्ट टैक्सेस वगैरह रेज किए गए थे उसके खिलाफ ये बरदौली सत्याग्रह लॉन्च किया गया था एंड इट वाज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ था, तो यहाँ आपको बताना है किस वजह से, किस रीज़न से ये फेल हुआ था। सो इट फेल्ड ओवर द क्वेश्चन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रोवाइड अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर फॉरवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। इसके बारे में ऑलरेडी हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो यहाँ आपको बताना है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये इसी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से फेल हुआ था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ हेल्ड हुआ था और कब हेल्ड हुआ था। सो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इट वाज हेल्ड इन लंदन on 17th September 1931 to 1st December 1931 with the participation of Gandhi and Indian National Congress. Next, sole representative of the Congress in second round table conference. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, वो कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, इसका नाम आपको बताना है। कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, जहां टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी वाइल फाइटिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799। ये डेट भी आपको याद रखनी है। और 1799 और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। तो यहाँ आपको उनकी कैपिटल का नाम बताना है जहां उनकी डेथ हुई थी, तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पैरामोर्सी इन इंडिया, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए लॉर्ड वेल्सले ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था वो आपने बताना है। भारत में ब्रिटिश सर्वोपरि स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेल्सले ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा था तो आपको बताना है वो क्या था? सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब ऑफ अवध, उनका नाम आपको बताना है। जिन्होंने परमानेंटली अपनी कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र की थी उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम है असफुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन रियॉट्स जो 1875 में हुए थे, महाराष्ट्र में हुए थे, तो दे वर डायरेक्टेड अगेंस्ट, क्यों हुए थे वो, किस वजह से हुए थे? रीज़न आपको बताना है। सो मनी लैंडर्स के खिलाफ ये डेक्कन रियॉट्स हुए थे।
नेक्स्ट, मैन काज ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी ऑफ 19th सेंचुरी में हुई थी। इसके मैन काज आपको बताने हैं। मैन काज थे इसके द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। नेक्स्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नॉन म्यूटिनीज बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। इससे पहले भी जो म्यूटिनीज हुई है उसमें आपको जो सबसे जानी जाने वाली यानी बेस्ट नॉन म्यूटिनी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले हुई थी वो आपको बतानी थी, वो कौन सी है। सो दैट वाज इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी एट वेलोर इन 1806। नेक्स्ट, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो बनी थी ये बनी थी इन 1891 में। तो उसका आपको नाम बताना है, वो कौन सी है फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। सो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ये फाउंड हुई थी इन 1891 में। नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके ये फेल हुई थी, आप यू ऑलरेडी नो। सो इसके जो फेलियर्स हैं मेनली किस वजह से हुए थे इसका फेलियर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज, तो इसका जो बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं बट यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा रीज़न है। सो यहाँ इट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, एक तो ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था और जो इसमें रिबल्स थे दे हैड नो कॉमन आइडियल, तो इस वजह से भी ये फेल हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट रैपिडली डिक्लाइंड। इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट था जो यहाँ का इंडिया का वो उसमें तेज़ी से गिरावट आई। भारतीय हस्तशिल्पी उसमें तेज़ी से गिरावट आई। तो आपको इसमें बताना है कि मेन रीज़न क्या थे उसके गिरावट के। एक तो लैक ऑफ पेट्रोनेज ये भी है, दैट मीन्स जो फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह थी वो इनको नहीं दी जाने लगी जो ये हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। देन ग्रोइंग क्रेज़ फॉर इम्पोर्टेड गुड्स की काफ़ी डिमांड बढ़ने लगी एंड स्टिफ कंपटीशन फ्राम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड, जो मशीन से बनकर आती थी गुड्स उनके साथ स्टिफ कंपटीशन था। तो इस वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसमें काफ़ी गिरावट आई। सो ऑल द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैन एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ ये एक थ्योरी थी, इसके मैन एक्सपोनेंट आपको बताने हैं कौन है। पहले देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ होता क्या है। ये इट डिपिक्ट्स द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, दैट मीन्स इंडिया से इंग्लैंड की तरफ जो वेल्थ कॉन्स्टेंटली जा रही थी, यानी जो यहाँ ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को लूट रहे थे और इंग्लैंड की तरफ जो वेल्थ थी वो ले जा रहे थे और उसके बदले में वहाँ से कोई एडिक्वेट इकोनॉमिक कमर्शियल या मटेरियल रिटर्न उनको वापस इंडियंस को नहीं मिल रहा था। सो इसलिए इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। तो ये एक थ्योरी थी और इसके मैन एक्सपोनेंट कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, मैच करना है आपको यहाँ कुछ सोशल लेजिस्लेशंस थी जो पास की गई थी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सी लेजिस्लेशन कौन सी डेट को पास हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एबॉलिशन ऑफ साथी मैंने ऑलरेडी इनको मैच करके रखा है, बस आपको नोट करनी है। तो ये हुई थी इन 1829-30 में। लेजिस्लेशन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज़ इन 1856। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड ये हुई थी, ये बिल पास हुआ था, लेजिस्लेशन पास हुई थी 1804 में। एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1843। सो हिंदी में भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुका मूवमेंट इन पंजाब वर। कुका मूवमेंट पंजाब में लॉन्च की गई थी, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। पहले कुका मूवमेंट के बारे में देखते हैं, ये क्या है। ये एक रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, पंजाब में इसमें शुरू हुई थी और इसको लॉन्च किया था सतगुरु राम सिंह ने। इनका आपको नाम याद रखना है। ही स्टार्टेड द कुका मूवमेंट ऑन 12 अप्रैल 1872, ये आपको डेट भी याद रखनी है। और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लॉन्च करने के। एक तो टू प्योरीफाई रिलीजन ऑफ इट्स अब्यूजेस एंड सुपरस्टिशंस, जो सिख रिलीजन था उसको प्योरीफाई करना ऑफ इट्स अब्यूजेस एंड सुपरस्टिशंस। और रिवाइवल ऑफ सिख सॉवरेनिटी, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कुका मूवमेंट के। फर्स्ट वीकली पेपर जो पब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 1889। सो इसका आपको नाम बताना है, तो वो था इंडिया इसका नाम था। ये फर्स्ट वीकली पेपर था जो पब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 1889। ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, द इमीडिएट कॉज ऑफ स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सूरत सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन में इसका स्प्लिट हुआ था। इसके इमीडिएट काज आपको बताने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वाज फाउंडेड इन 1885 बाय
ए एल ह्यूम। सो इसके जो स्प्लिट थे, उसका जो मेन रीज़न था वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन पर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, जिस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। ये इसका इमीडिएट काज था। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906। ये डेट आपको याद रखनी है। ऑल इंडिया दिसंबर 1906 को फाउंड हुई थी। तो ये कौन सी जगह पे फाउंड हुई थी ये आपको बताना है। सो इट वाज फाउंडेड एट ढाका। DHAKAB या DACCAB इसका नाम कभी कभी लिखा जाता है, दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ मैंने आपको लिख के दिया है। इट वाज फाउंडेड एट 13 दिसंबर 1906 एट ढाका, बांग्लादेश। हेडक्वार्टर इसका उस दिन लखनऊ में था। बाद में इट्स सीज, ये जो ख़त्म हो गया था ये, इस ऑपरेशन इट वाज सीज्ड एट 14 अगस्त 1947, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये भी ख़त्म हो गई, इसके ऑपरेशंस ख़त्म हो गए। और इसके जो फाउंडर है आपको नाम याद रखने हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान III, ख्वाजा सलीमुल्लाह एंड हकीम अजमल खान। इनमें से कोई भी नाम ऑप्शन में आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं, बट जो मेन नाम है वह है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये एक सोसाइटी थी, फाउंड हुई थी इन लंदन फरवरी 1905 में। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी जो आउटसाइड इंडिया बनी थी। तो इट वाज फाउंडेड बाय, तो आपको बताना है कि ये किसने फाउंड की थी, इसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। उसके अलावा ये भी आप ये याद रखना है कि कहाँ फाउंड हुई थी और कौन सी डेट को फाउंड हुई थी, फरवरी 1905, ये भी आपको याद रखना है। हु इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है मैडम भेकाजी कैमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन नवंबर 1913, डेट याद रखनी है। और ये फाउंड हुई थी एट सेंट फ्रांसिस्को। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसके फाउंडर कौन है। सो इट वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। इसी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, जो गदर पार्टी है टुक द नेम गदर फ्राम, इसका ये जो नाम है गदर, ये कहाँ से लिया गया। सो ये लिया गया था एक वीकली पेपर जिसका नाम गदर था। एक वीकली पेपर पब्लिश किया जाता था जिसका नाम गदर था। और ये जो गदर पब्लिश्ड इन कॉमेमोरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 उसकी याद में ये पब्लिश किया जाता था पेपर गदर, और यहीं से इस पार्टी का नाम गदर पार्टी रखा गया। सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो, पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। होप आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द इसका हम पार्ट 4 भी लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।